हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक बार फिर एक वीडियो रख रहा हूँ। लॉकडाउन 5 में इन दिनों आज सोमवार है और ये कोरोना के इस संकट काल में पूरी दुनिया में जो ये उसका कहर मचा है, उसमें आत्मचिंतन करते हुए मैंने एक सिलसिला बनाया कि मैं अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी जो है और धर्म है हमारा सनातन धर्म, उसका आधार लेके कुछ न कुछ आत्मचिंतन करता रहूं, समय का सदुपयोग करो। इसी सिलसिले में हनुमान चालीसा कई दिनों से मैं उसके ऊपर चिंतन कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। आज जितनी हो सके संक्षिप्त में 2, 3, 4 जो चौपाई होगी वो ले और उसका मैं चिंतन करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कल 12वीं चौपाई तक हनुमान चालीसा का पाठ मैंने किया। आप सब जानते हैं जो हनुमान चालीसा करते हैं वो, और जो नए श्रोता है और नए जो वीडियो पर अभी ये देख रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और उसको शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है जो कि ये जो संकल्प काल में हमको एक एनकरेजमेंट मिले और दूसरों का भी उसको भी हिम्मत मिले और ये डिप्रेशन में से निकले, क्योंकि ये कोरोना एक दुखी है, ये डिप्रेशन है। आर्थिक रीत से सब तंगी हो रही है, सब ये देखो तो जहाँ तहाँ लोग कितने भीड़ में चल रहे हैं, ये सब तरह की भीड़ है, दुख है। तो ये काल में हनुमान चालीसा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संबल हमारा बन सकती है, तो उसे के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल, जहाँ ते कभी कोविद कहीं सके, कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
आज संक्षिप्त में मैं ये 4 चौपाई पर चर्चा करूंगा, क्योंकि उसका विस्तार कर यदि हम करना चाहे तो कोई पार ही नहीं हो सकता ना। मैं अगाऊ भी बोला हूं कि हनुमान चालीसा सभी शास्त्रों का सार है, संत बता रहे हैं, और हमारा भरोसा भी है कि कितनी अंदर अगाध शक्ति और कितना ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, नीति सब पड़ा है हनुमान चालीसा में। तो उसके पर यदि हम चर्चा करें, उसका जब तात्विक सात्विक हम उसके बारे में संवाद करें तो पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हरि कथा है। हनुमंत कथा भी हरि कथा है। बंदर को भी हरि कहते हैं, संस्कृत में जो बंदर है उसको हरि कहते हैं, और हनुमान जी कपि है, बंदर है, तो वो भी हरि है। तो ये भी हरि कथा है, और हरि कथा अनंत है। हरि अनंत है और हरि कथा अनंत है। इसलिए हनुमान चालीसा मानो गागर में सागर समा गया है। सब ज्ञान पड़ा है अंदर, सब भक्ति है, सब वैराग्य है, सकल प्रकार की नीति है, सकल प्रकार की स्मृति है, और सकल प्रकार का व्यवहार शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, न्याय शास्त्र है। सब का सब हनुमान चालीसा में संक्षिप्त में गागर में सागर समाधि है। तो आज मैं संक्षिप्त में 4 चौपाई के बारे में चर्चा करूंगा, जो मेरी मति है उसे अनुरूप। तो सहस्त्र बदन तुमरो जस गावे, सहस्त्र बदन यानी 1000 फेण वाला जो शेष नाग है वो भी तुम्हारी स्तुति करता है। और इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, लेकिन समय अभाव पर हम ज्यादा ना जाए। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो पूरा बोलते हैं कि ये पृथ्वी टकी हुई है, जो उसके ऊपर तो सहस्त्र फेण ऊपर धरा टकी हुई है, उसका अर्थ तात्विक अर्थ निकलता है। तो जो सहस्त्र बदन शेषनाग है, और वो शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन भी करते हैं। वो सागर में सहस्त्र नाग फेण जो है, सहस्त्र फेण है, वो वाला जो शेषनाग है उसके ऊपर शयन करते हैं भगवान विष्णु। तो वो सहस्त्र बदन जो है, सहस्त्र, तो वो शेषनाग भी सहस्त्र बदन तुमरो जस गावे, हनुमान जी का जस गाते हैं। तो देखो मैं जो जस गा रहा हूँ हनुमान जी का अभी ये कोरोना के टाइम में, तो वो तो क्या है बड़ी बात, वो तो हमें करना ही है। नहीं करेंगे तो हम चूक जाएंगे। तो अस कही श्रीपति कंठ लगावे, श्रीपति यानी कि राम, श्रीपति यानी कि विष्णु। राम विष्णु का ही अवतार है। दशावतार में राम जो अवतार है वो विष्णु का ही अवतार है, और स्वतंत्र सत्ता भी है राम की अनंत कोटि ब्रह्मांड में। वो भी क्योंकि राम नाम सत है, तो जो सत है वही अनंत है। मूलतः जो सत्य है वो राम है। तो अस कही श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति कौन? विष्णु। और यहाँ श्री यानी सीता माता का भी उल्लेख है, क्योंकि श्री जो है लक्ष्मी का ही अवतार सीता माता बताया है। तो श्रीपति कंठ लगावे, हनुमान जी को भगवान राम अपने गले लगाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक चित्रावली ये भी आती है कि भगवान राम हनुमान जी को भेंटते हैं। तो भक्त और भगवान का ऐक्य होता है, और श्रीपति भगवान भक्त को भेंटते हैं। तो ये कितना प्यारा दृश्य होता है। ये नज़ारा हमको इतना संबल देता है कि भगवान हमको भी कंठ लगाए, उसकी भक्ति करे तो, उसका नाम जपे तो ये चौपाई में बताते हैं कि भगवान श्रीपति, भगवान राम
कंठ लगाते हैं हनुमान जी को। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि ऋषि जो है, चार ऋषि है सनकादिक, और ब्रह्मादि, ब्रह्मादि यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म आदि नहीं कहते हैं कि आदि आदि 1 2 3 4 आदि आदि, तो ऐसे ब्रह्मा आदि यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, सनकादि यानी जो 4 सनकादिक है वो सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी कोविद कही सके कहां थे। तो ये 2 चौपाई में ये सब जो गिनती है ये सब हनुमान जी की स्तुति करते हैं। थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं कि सनकादिक ब्रह्म आदि, नारद जो रद नहीं होता है, चारों युग में नारद रद नहीं होता है, और एक तरह से ऐसा लगता है कि नारद झगड़ा करा रहे हैं सबको नारद चरित्र में, और एक तरह से नारद पूर्ण आध्यात्मिक और भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। नारद ने ही प्रेरणा की है व्यास मुनि को भागवत लिखने की, और रामायण लिखने की प्रेरणा नारद ने ही की है वाल्मीकि को। सभी शास्त्रों में नारद का जो वर्णन आता है, नारद गुरु है, ब्रह्मर्षि है, तो नारद भी गान करते हैं हनुमान जी का। देखो, इसलिए हनुमान जी का महत्व अतिशय महत्व है। तो हम गुणगान गाए वो तो कौन सी बड़ी बात है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद, शारदा शेष, स्वयं शारदा भी, सरस्वती भी गुणगान गाती है हनुमान जी का। हद हो गई, हद है ना। तो ये गुणगान हनुमान जी का ये सब गाते हैं, क्योंकि हनुमंत तत्व अगाध है, अनंत है। हनुमान जी के बारे में जितना हम बोले ना उतना कम पड़ता है। मैं इतने दिनों से थोड़ा उसका विस्तार इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी विस्मय हो रहा हूं। जब जब बोलता हूं तो मुझे भी लगता है कि ये क्या चरित्र है हनुमान जी का। तात्विक है, पूर्ण जो प्राण तत्व है सात्विक है, और सबका प्यारा तत्व है हनुमान जी, सबका प्यारा है, सबका। तो ऑल इन वन जिसको बोलते हैं ना, अभी जो ये दुनिया में बोलते हैं ना कि ऑल इन वन, सब में आ जाता है। जो स्मार्टफोन है, अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पर, और ये मैंने स्मार्टफोन रखा है सामने, तो उसमें क्या क्या है यार ये मोबाइल में। मैं तो विस्मय, ये मैं सोचता हूँ कि मोबाइल स्मार्टफोन में ये सब कैलकुलेटर आता है अंदर, उसमें टॉर्च आती है, तो वो टॉर्च रखने की भी जरूरत नहीं, वो चली गई। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर रखने की भी जरूरत नहीं रही है। उसमें हॉका यंत्र भी आता है ये स्मार्टफोन में, कि दिशा बताता है। अलार्म भी है इसमें, अलार्म भी रखने की जरूरत नहीं, हमको एग्जैक्ट टाइम पर वो उठा देता है। और जो टाइमिंग जो चलता है, ये जो एंड्रॉयड पर, वो जो इंटरनेशनल समय में जो हमारा भारतीय समय आता है, और उसके ऊपर जो एडजस्ट होता है, और जो टाइम चलता है एकदम एग्जैक्ट, सेकंड टू सेकंड एकदम एग्जैक्ट टाइम चलता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो मोबाइल स्मार्टफोन है उसमें ऑल इन वन सब आ गया ये उपकरण। इसमें एप्लीकेशन भी कितने हैं प्ले स्टोर में, कितनी कितनी एप्लीकेशन, लाखों एप्लीकेशन की बात है। और मैंने यूट्यूब का सुना है कि अभी ये यूट्यूब पर जो वीडियो मैं बना रहा हूं, तो यूट्यूब पर इतने वीडियो है, करोड़ों वीडियो है, लाखों नहीं। और मैंने ऐसा सुना कि यदि हम
यूट्यूब के सभी वीडियो जो सुनने लग जाए तो 1.5 लाख वर्ष हमको लगे। अरे यार क्या बात है, इतना 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 जीवी अंदर भर दिया है ये सब। तो ये विज्ञान देखो, तो ये जो मोबाइल में सब आ गया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में जो बोलते हैं, तो ये मोबाइल में, स्मार्टफोन में सब आ गया है। तो हम अभी ये बोलते हैं कि ऑल इन वन। और मुझे भी तो हिम्मत इसलिए रही ना कि मैं भी जो बोलूं परमात्मा के लिए चर्चा करूं, तो श्रोता की भी जरूरत नहीं है। जो यूट्यूब पर सुनेगा वो मेरा श्रोता है, और उसके लिए खर्च भी नहीं है कोई। मुझे खाली मेरे ये यूट्यूब लगेगा और उसमें जो डेटा चलेगा टाड़ा, और उसमें जो, तो वो तो नॉर्मल है, वैसे भी हम तो करते रहते हैं ना। तो कोई खर्चा नहीं है, कोई मंडप नहीं बनाना है, नहीं कोई इतने खर्चे करने हैं। संगीत भी नहीं है, यहाँ संगीत भी बज रहा है। देखो कथा करते हैं तो संगीतकार बिठाते हैं, उसका भी खर्च होता है, सबको खिलाना पिलाना, ये सब व्यवस्था, कितनी कितनी झंझट। मैंने भी 21 राम कथा की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैंने अनुभव किया है। तो कितना खर्चा और कितना कितना। तो मुझे एक हिम्मत हुई कि चलो ना यार, बैठ जाओ ना। ये वृक्ष भी तो सुन रहा है, ये पक्षी, और ये जो संगीत है ना, ये प्रकृति का संगीत है, वो संगीत हमको साथ देता है। मुझे ये जो मेरी यूट्यूब वीडियो मेरे गांव में भी सुनते हैं और ये थोड़ा सुनते हैं, तो मुझे बता रहे हैं कि इतना अच्छा लगता है कभी कि जो पक्षी बोल रहे हैं ना, तो एक प्यारा सा लगता है। देखो तो ये संगीत तो है, कहाँ संगीत की जरूरत है। और हमारे अंदर भी तो एक संगीत है, जीवन संगीत है, जीवन भी संगीत है, एक हारमोनी है। और जननन जननन जन झालर वागे, और तन का तंबूरा है, उसमें से जो सुर निकलता है, एक हारमोनी निकलती है, तो वो भी तो हमको साथ देता है। तो मेरी तो ये हिम्मत बढ़ गई है ना, जितना हो सके मैंने तो सोचा है कि ये यूट्यूब पर मेरा जो अनुभव है अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी और हमारे सनातन धर्म से और कहीं से भी दूसरी जगह से पाया है, मैं रखूंगा। तो ऑल इन वन की बात से ये मैं जरा बोल गया, ये यूट्यूब और ये सब ये स्मार्टफोन में सब ये ऑल इन वन, तो उसका सदुपयोग करें तो कितना है, देखो ना, तो हम तर जाएंगे ना। इतनी माहिती है कि हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो हनुमान जी ऑल इन वन है। सनकादिक ना ब्रह्मादिक मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर, यम जो ये यम है जिसको हम कहते हैं कि मृत्यु का देव है यम, वो भी गुणगान गाते हैं हनुमान जी का। देखो तो फिर हमारे मृत्यु समय की घड़ी को भी हनुमान जी सवार देंगे ना। जब यम हनुमान जी का स्तुति करते हैं तो हम यदि हनुमान जी का आश्रय करेंगे तो मृत्यु का डर भी हनुमान जी निकाल देगा, क्योंकि यम वहाँ हमारे लिए एकदम सरलता प्रदान कर देगा। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो, बंसी बजैया हो, कितना प्यारा दृश्य है। जब वो मृत्यु के समय पर ऐसी जब हमारी सात्विक वृत्ति होती है, भगवान का नाम आता है, तो वहां से हमारी सदगति होती है। जहां आशा वहां वासा कबीर बोलता है, और जहां सुरता वहीं पर मुकाम होता है। जब मरते वक्त हमारी जहां आशा होती है वहीं वास होता है, दूसरा जन्म होता है। और जहां सुरता वहीं पर मुकार, मरते वक्त जब जहां हमारी सुरता लगती है वहीं पर मुकाम होता है। तो मरते वक्त जब यम राजा भी हमको सहाय करेंगे, ये बात है। हनुमान जी की स्तुति यम भी करते हैं, यम कुबेर भी हनुमान जी की स्तुति करती है। जो कुबेर बोलते हैं ना, कुबेर भंडार जो है ये दुनिया में, जो कुबेर भंडार है वो अखूट है, वो खुट्टा ही नहीं है। और विनोद में बोलते हैं कुबेर भंडारी है। हमारे गुजरात में चांदोद एक तीर्थ है, वहाँ कुबेर भंडारी का मंदिर है। तो वहाँ पर नर्मदा नदी के, पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पर, और नर्मदा नदी तो दर्शन मात्र से पवित्र करती है। गंगा का तो स्नान करते हैं और यमुना का पान करते हैं तो पवित्र करती है। यमुना पान और गंगा का स्नान पूरा। और देखो नर्मदा तो केवल
दर्शन से पवित्र करती है। वो ही नर्मदा के किनारे पर कुबेर भंडारी का मंदिर है। तो ये कुबेर भी हनुमान जी का स्तुति करते हैं। यम कुबेर दिक्पाल, 10 दिशाओं के जो दिक्पाल, जो देव है, दिशाओं के जो देवगता होते हैं, वो देव भी तुम्हारी स्तुति। दिक्पाल जहां थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमने उपकार करके सुग्रीव की मित्रता राम से करवाई। वो राम कथा में और रामचरितमानस में उसका वर्णन है। मैं संक्षिप्त में बोल दूं, उसके ऊपर विस्तार नहीं करूंगा, समय ही नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तो राम मिलाए राजपद दीना, राजपद भी दिया और राम को मिला दिया। तो हमको भी जब हनुमान जी की हम स्तुति करेंगे, हनुमान जी से हम जब हनुमान चालीसा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका आश्रय करेंगे, शरणागति लेंगे हनुमान जी की, तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी एक ही काम करते हैं, राम कार्य करते हैं। राम कार्य क्या है कि राम से हमारी मैत्री करा देते हैं, जैसे सुग्रीव की कराई। सुग्रीव भी जीव है ना, तो हनुमान जी वो गुरु है और जीव को राम से मिला देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। ऐसे हनुमान जी हमारे पर भी उपकार करेंगे। तो ऐसे हम हनुमान जी का आश्रय करें। तुम विश्वास करो, श्रद्धा करो, तो तुम्हारे पर हनुमान जी की कृपा होगी ही होगी, उसमें निसंदेह बात है। तो तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तो राम को मिला देना और राजपद देना, ये तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। और हर एक चाहते हैं ना राम को मिलना, क्योंकि हमारा अंतिम ध्येय राम को मिलना है। और राम को मिलना, परमात्मा को मिलना, यानी मैं अगौ भी उसकी व्याख्या की है, संत भी करते हैं, शास्त्रों में भी है कि राम हमारे अंतःकरण में ही पड़ा है, हृदय में, तो उसके साथ हमारा मिलन करा देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? गुरु है, प्राण तत्व है। और वो प्राण तत्व हनुमान जी हमारे जीव भाव को, हमारे जीवत्व को शिवत्व में परिणित कर देते हैं, मिला देते हैं। राम मिलाए राजपद दीना। राजपद यानी हर तरह की सुख संपदा और ये कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं हनुमान जी। सुग्रीव को जैसे राजपद दिया किष्किंधा का, तो सब देने वाले हनुमान जी को ये प्रार्थना कर रही है। ये 4 चौपाई आज मैंने रख दी तुम्हारी सेवा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और यदि पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इतना तो तुम्हारे पास से मांग सकता हूँ ना।